शं तं पं वं वं मं मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीं छीं हम सं जं बम राया सा छाम छीं छूं छें छें छौं छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं राद राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीं छीं हम सं जं बम रा या शाम छाम छीं छूं छें छैं छौं छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं राद राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री तरुण कुमार रजनीकाला बम्बई निवासिना चातुर्मासिक शांतिधारा जीतेश जैन जेके स्टोर भोपाल गुलाब चंद जैन प्रसन्न कुमार जैन रानोड़ी निर्वासी आसाम प्रवासी डाकुड़ा परिवारस्य लोके जैन अंकित जैन अर्जित आमिर किरण आकाश अर्जना शीलचंद बिमलाबाई श्रीमती चेतना सुधीर सौम्या जैन संतोष जैन आरोग्यार्थम मुन्नालाल आरोग्यार्थम सीमा जैन दमोह आरोग्यार्थम नीलेश जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु हारिका परममति आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु सहायोमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य स्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौषस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः ओम वृषवादयात् से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेयाम यहाँ मुत्चा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभाव मंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मण सौताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमाताय अनंत संसार चक्रमग्नाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रतफणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांतिधारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवका नाम शोक शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणाश्य दोष कलंसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रतिविनाशनाय सर्वपर के शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रा अस्या उषा नमाम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहाम अभिषेक कारकश्य कामम छिंदय विंदरति कामम छिंदे कामम छिंदे पापम वैरम च वायु भयम शत्रु विघ्नम छिंदे सर्गम छिंदे सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम छिंदे सर्व वृश्चिक सिंहादि भयम छिंदे सर्वग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि दामरम च सर्व परमंत्रम सर्वातंगातम परघातम च सर्व शूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम जलरोगम च सर्व नरमार्यम सर्व गजासुगोमयी साजमार्यम
सर्वशधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पन्मारेम चिंचिंदे विंदे सर्वराष्ट्रमारेम चिंचिंदे सर्वकुरु विंदे बेताल साकनि डाकनि भयाने चिंचिंदे विंदे अशुभ कर्म जन दुखानि चिंचिंदे विंदे दुष्टजन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान चिंचिंदे सर्व विंदे दुष्ट देव दाना वीर नर नाहर संयोगनि कर दोषान चिंचिंदे विंदे राष्ट्रकुली नाग नद भयानि चिंचिंदे विंदे सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान चिंचिंदे विंदे सिंहाष्टपदादि कर दोषान चिंचिंदे विंदे शत्रु कदमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान चिंचिंदे ओम विंदे ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु राजानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवड़ मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु स्वाहा सुखम तसुलोकेषु व्याधि विषण बलितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु शांतिरस्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रमानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सद्धर्म शौचस्य परसस्य वर्गापसिदन्तु नाम ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्याय नमोदन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्याय नमोदन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकलसुफलैर्द्राग हेत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमम् उपनयत्वा तनुतचकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणेषु दुच्छै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं पितरत व्यक्तामत्मा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्त भैया पीछे से मत आइए आप लोग। पूजनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य कुर शुराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र चलिए छत्र ले छत्रतयं तव विवाति शशाङ्कान्त मुच्चैष्टतं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकाराजालविव द्रशोभं व्यख्यापय स्त्रीजगता परमेश्वरत्वम् इति अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रते स्थापयामि। आज के पाद प्रक्षालन करता श्रीमान महेंद्र कुमार जी राहतगढ़ वाले, वो ऊपर आ जाएं। चलिए। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उदच्छाङ्क शुचिनिरजर बारिधार मुच्चेष्टतं सुरगिरेरिवशातकौम्भम्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चामरद्वय स्थापयामि पानीय चंदन सदा पुष्प। भैया वहीं बैठे रहो आप लोग, अर्घ वहीं से भाव से चढ़ा दीजिए। फल ब्रजेने कर्माष्टक कृतन्य वीर्यमनंत शक्तिं संपूजयामि महेशा। ओम ह्रीं शांतारभिषेकान्ते विश्वादिभिरान्तेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निरुपामे ते। तीर्थपानी जी असोधबलीकृता सिद्ध ओनली शांति धारा करता प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की तीर्थ जगवती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की
ओम शांति। जितना व्यक्ति पर को देख करके प्रभावित होता है, उतना व्यक्ति स्वयं से आकर्षित नहीं होता। व्यक्ति का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, दूसरे की थाली का भोजन अच्छा लगता है, और यही नेचर स्वयं की थाली के भोजन का स्वाद बिगाड़ देता है। और यहीं से व्यक्ति अपनी शक्तियों को द्रोहित कर देता है, और ऐसी स्थिति में अंत में जाके व्यक्ति इतना समर्थ हो जाता है कि स्वयं की थाली का भोजन कोई जानवर उठा के ले जाते हैं, भूखा मरना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि तुमने दूसरे की तरफ क्यों देखा, सवाल यह है कि तुमने अपनी थाली के भोजन का अनादर क्यों किया। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति को कुछ मिलेगा तो अपने स्व चतुष्टय से ही मिलने वाला है। पर चतुष्टय तो नास्ति रूप है, और पर चतुष्टय सदा नास्ति रूप ही रहता है। पर की तरफ इसलिए नहीं देखना है कि उससे हमें कुछ मिल जाए, पर की तरफ मात्र इसलिए देखना है कि उन जैसा मैं भी बन जाऊं। और कोई गलत आदमी को इसलिए देखना है कि वो गलती मेरे से ना हो जाए। दो चीजें ध्यान रखना। पहली बात तो पर की तरफ देखना ही नहीं, अपनी तरफ देखो। अपने पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। अपने पास बहुत ज्ञान है। अपन इतना पुण्य लेकर आए हैं कि अनंत जीवों में अपना नंबर 1 है। आगे मत देखो, पीछे देखो। जब तुम्हारे मन में हीन भावना आवे तो एक मोटिवेशन दे रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं। जब तुम्हारे मन में हीन भावना आवे, हताश होने लग जाओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा अपने पीछे वाले को देखो, तुम उससे कितने आगे हो। उसके पास तो वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है, फिर भी वो जी रहा है। सुसाइड करने वाले को हमेशा दुखी आदमी को देखना चाहिए। सुसाइड करने का भाव कब आता है? जब व्यक्ति सुखी आदमी को देखता है तो उसके मरने के भाव आते हैं। व्यक्ति को आर्त ध्यान कब होता है? जब वो सुखी आदमी को देखता है। अपने से बड़े आदमी को देख करके 90% हीन भावना आती है। अभी हम भव्य मुमुक्षु की बात नहीं कर रहे। ज्ञानी और अज्ञानी का एक ही लक्षण है। ज्ञानी व्यक्ति को जब अपने से अधिक कोई दिखता है तो गुण सुख प्रमोदम, आनंद भाव आता है। लेकिन ये उनकी संख्या बहुत कम है।
ज्ञानी कभी अपने से तुलना नहीं करता, वो बड़े को बड़ा ही मानता है और इतना आह्लाद होता है कि मन बनाता है एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। भगवान के पास भी तुम जाते हो, यदि भगवान को देख करके तुम्हें हीन भावना आवे, देखो ये भगवान बन गया, मैं तो संसार में पड़ा हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, तो आप मंदिर जाना बंद कर दें, क्योंकि भगवान को देख करके आपकी शक्तियां कम हो रही हैं। बड़े आदमी को देखकर स्वयं में शक्तिहीन की भावना आवे, बड़े आदमी को देख करके अपने मन में हीन भावना आवे, भगवान को देख करके हमें महसूस हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो कोई अतिशय नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धियां नहीं है। महानुभाव, मंदिर आपके लिए घातक बन रहा है। मंदिर जाने से तुम्हारी शक्तियां घटेंगी, तुम जितने दुखी हो और दुखी हो जाओगे, क्योंकि मंदिर जाने के बाद तुम्हारा हौसला गिर गया, तुम अपने आप को तुच्छ समझने लगे, तुमने अपने आप को अकिंचित कर समझने लगे। आप मंदिर से लौट के आओगे, इतने शक्तिहीन हो जाओगे कि तुम किसी लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुम तो बहुत हीन हो गए। सही सम्यक दृष्टि भगवान को देख करके हीन भाव नहीं लाता, असमर्थ भाव नहीं लाता, बल्कि उनको देखकर आनंदित होता है और छोटा होकर के भी संकल्प करता है, भगवान मैं भी एक दिन आप जैसा बनूंगा। बलजोर व्यक्ति को, बलवान को देख करके यदि बलवान बनने का भाव जागे जाओ तो मालामाल हो गए। जाओ, तुम शक्तिहीन बन के गए थे, शक्तिमान बन के लौटोगे, दुर्भाग्य बन गए थे, सौभाग्यवान के लौटोगे। इतनी शक्तियां जागती हैं, हमने कुछ किया नहीं है, हमने कोई शक्ति जगाई नहीं है। मां शक्तिमान को देख करके आपको कैसा लगा? शक्तिमान को देखकर आपको कैसा लगा? भगवान को देखकर आपको कैसा लगा? पतित की भावना आई, निंदा की भावना आई, अपने आप को पापी कहने की भावना आई। ये सब भिखारियों के लक्षण हैं। प्रारंभ में ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन आगे जाकर के जब व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा होता है साधना में, तपस्या में, ज्ञान में, तब वो भगवान को देखकर अपने आप को पापी नहीं कहता। भक्तियों में कहा गया है, प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो शरण। ये सब दीनहीन लोगों के काम हैं, पुण्यहीन लोगों के काम हैं, मूर्खों और अज्ञानियों के काम हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक वह व्यक्ति करता है जो सब तरफ से टूट चुका है, कुछ भी उसको सहारा नहीं है, और उसके बार बार मन में भाव आ रहा है, कोई मुझे सहारा दे दे, कोई मेरा सहयोग करे, मैं असमर्थ हूं। दूसरा भक्त वो होता है
जो भगवान के पास सहारा लेने नहीं जाता, भगवान के सहारे पे नहीं जीता, भगवान से कुछ लेने नहीं जाता, भगवान को देखते ही मैं पतित हूं ऐसा भाव नहीं आता, मैं भाग्यवान हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, जभी तो पवित्रता का दर्शन हो रहा है। भाग्यवान की अनुभूति हो, भाग्यहीन हो तुम, लेकिन भाग्यवान को देखकर आपके भाग्यहीनता खत्म हो जाए, समझ लेना तुम्हारी शक्तियों से भर गए। भाग्यहीन हो तुम, लेकिन भाग्यवान को देख करके तुम्हारे मन में सौभाग्य की अनुभूति हो जाए। और यदि ये हौसला आवाज से निकल गई, यदि तुमने ये कहा क्यों भैया तुम भगवान बन सकते हो ना, अरे भगवान कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ आपका पद, हम तो कुछ नहीं है, आपके चरणों की धूल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाओ तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। हमारे मन में कहाँ है, हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे मन में तो कोई बात है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, कहाँ आप भगवान हो, कहाँ मैं कभी भगवान नहीं बन पाऊंगा। बस यही बहुत है कि मैं आपका भक्त बना रहूं। बहुत बड़ा नुकसान कर लिया आपने भगवान का दर्शन करके। और यदि भगवान का दर्शन करके तुरंत ही भाव आ गया, भगवान आज तो नहीं लेकिन कल मैं तेरे जैसा बनूंगा, ऐसी अंदर से आवाज आ रही है, हो गया क्षय उपशम। इतने वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम, ज्ञानावरणी का क्षय उपशम, मोहिनी का क्षय उपशम, सारे क्षय उपशम ऐसे तड़तड़ करके खुलते हैं जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। सारे कर्म, बस इतना सा भाव आया है नहीं अभी, लेकिन कह रहा मैं एक दिन आपके जैसा बनूंगा। छोटे से बालक को यदि एक ऑफिसर को देख के भाव आ जाए, मैं भी ऑफिसर बनूंगा। एक मनोविज्ञान ने लिखा है कि छोटे बालकों से पूछो, जिसको अभी कुछ भी नहीं आता, क्या बनना चाहता है, उसका हौसला बुलंद होगा तो वो कहेगा मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, नियम से वो बनेगा। पूत के लक्षण पालने में पूछो, जब वो छोटा है उसका हौसला बनाएगा। और जो कमजोर होगा, अब वो कहेगा मैं तो बच्चा हूं, मेरे से क्या पूछ रहे हो, मेरे से क्या पूछते हो। और उसकी होनहार अच्छी होगी तो वो जरूर कहेगा कि मैं ये बना, रटाना नहीं, पढ़ाना नहीं, अंदर से निकलने दो। एक बार बहुत छोटी की घटना याद आ गई। एक महाराज थे, बड़े वृद्ध महाराज थे। महाराजों की आदत हुआ करती है, अक्सर कर पूछते हैं क्यों बेटा मुनि बनोगे क्या। ये महाराजों की आदत है, क्योंकि जो है वही तो पूछेगा। तो बच्चों से पूछते मुनि बनोगे, अब छोटा से बच्चे से पूछा मुनि बनेगा। तो पहले तो हमने भाव किया कि इतने बड़े महाराज छोटे बच्चे से पूछा क्या बनोगे, कैसे बता दूं अभी से। और सीधा क्या पूछ लिया, मुनि बनेगा क्या। तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि महाराज इतने नासमझ हैं। अभी से पूछा, यदि हाँ कह दूं तो नहीं बना तो वचन झूठा जाएगा, महाराज को ऐसा नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अंदर की आवाज, अंदर की चेतना, अंदर का ज्योतिष बोला बड़े जो कुछ पूछे ना मत कहना। मुंह से निकला हाँ, जब आप जैसा बड़ा हो जाऊंगा तब बनूंगा। किसी ने सिखाया तो नहीं था ना, एक अंदर की आवाज आ गई कि बोल दे हीन मत मन, छोटा मत मन, बच्चा मत बन। आज बच्चा है, आज का नांगरे कल का नेता है। एक अंदर की आवाज ने निकाला
हाँ, आप जैसा बड़ा हो जाऊंगा तब बनूंगा। यानी मुनि बना व्यक्ति 20, 22, 25 साल में और घोषणा कर दी 5 साल में। किसने? सर्वज्ञ ने? किसी ज्योतिषी ने? अंतर चेतना ने। ऐसा ही तो जब यदि हम भगवान के सामने खड़े होकर के हम सब कुछ दोषों से ग्रसित हैं, संसारी हैं, कभी तुम्हारे मन में भाव आ जाए बनूंगा, मैं भी बनूंगा, भगवान बनूंगा, आप मेरे भविष्य हैं, मैं आपका अतीत हूं, आप मेरे भविष्य हैं, मैं आपका अतीत हूं। कल आप भी तो यहीं थे, कल आप भी तो यहीं थे, कल आप भी तो ऐसे ही थे, तब आप भगवान बन गए तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि आपका भी तो वही अतीत था जो मेरा है। भगवानों से संबंध जोड़ो। किसी आदमी से एक दिन मैंने कहा था ना, रिलेशनशिप, हमें कुछ मिलेगा भी तो बिना रिलेशनशिप के नहीं मिलेगा। रिश्तेदारी बनाओ पहले। भगवान को तुम पर मानते हो, भगवान से रिलेशनशिप बनाओ। क्योंकि आपके दरवाजे कोई पहुंचता है, यदि आप नहीं पहचानते तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो? डाकुड़ा। तेरे घर में कोई जाए तो पहले क्या पूछोगे? भाई आप कौन है? आप कौन है? आप यहां कैसे आए? आपसे मेरा क्या संबंध है? वो कहते नहीं, आपसे मेरा कोई संबंध तो नहीं है। तो फिर पधारो साहब, यहां क्यों आ रहे हैं? यदि ये पूछ ले वे कोई व्यक्ति के वो कहे कि मेरा तो कोई संबंध नहीं है, तो आप उसको अंदर आने दोगे कि बाहर भेज दोगे? बाहर भेज दो। यदि उसने कहा अच्छा आप भूल गए, मैं तो आपका फलाना रिश्तेदार हूं, अच्छा अच्छा आइए साहब। मंदिर में यही होता है। तुम जाते हो, भगवान पूछते हैं कौन है तू? भगवान मैं कोई नहीं हूं, मेरा कोई है क्या लगता है? बोले नहीं नहीं, मैं आपका तो कुछ नहीं, मैं तो भक्त हूं, आप भगवान हैं। आप भगवान हैं, हम भक्त हैं, हमारा कोई संबंध तो है ही नहीं। तो कहते ये तो मुझे ही मालूम है कि मैं भगवान हूं, तू भक्त है। ये बताओ तेरा मेरा संबंध क्या है? यदि वो नाम बता के रह जाए कि मैं फलाने चंद हूं, तो तुम कहोगे चंद नहीं पूछ रहा हूं, तू मेरा कौन है? मेरा कौन है? तो भगवान से भी रिलेशनशिप निकालो, रिश्तेदारी बनाओ और भगवान से कहो भगवान भूल गए आप? भूल गए? हाँ, अब आजकल तुम बड़े आदमी बन गए हो इसलिए भूल गए हो। क्योंकि बड़ा आदमी बनने के बाद व्यक्ति छोटों को 90% लोग छोटों को भूल जाते हैं। बड़े आदमी बन गए ना, आप भगवान बन गए तो तुम मुझे भूल गए। भगवान कहते हैं मुझे तो याद नहीं आ रहा है तुम मेरे कौन? तो कहो भगवान मैं आपका अतीत हूं, कल जहां आप थे आज मैं वहां हूं। आपका अतीत हूं मैं, देख लीजिए। आपको नहीं मालूम चल रहा हो कि कल तुम क्या थे, तो मुझे देख लो, जो मैं हूं वही तुम थे। मैं भी रागी हूं, तुम भी रागी थे, मैं हूं तुम थे। क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, जो कुछ भी मैं हूं वह सब तुम थे। मैं आपका अतीत हूं और तू मेरा कौन है? और दूसरा रिश्तेदारी क्या है? दूसरी तरफ से आप मेरे भविष्य, मैं आपका अतीत हूं और आप मेरे भविष्य हैं, क्योंकि कल मैं वहीं आ रहा हूं जहां तुम हो। जहां आप हैं वहीं मैं आ रहा हूं और जहां कल तुम थे वहां मैं हूं। इससे बड़ी रिश्तेदारी और क्या चाहिए?
हो गया भगवान और भक्त का संबंध, त्रिकाली संबंध। तुम तात्कालिक संबंध जोड़ते हो, वर्तमान का संबंध जोड़ते हो। वर्तमान के संबंध को संबंध नहीं कहते, वो संयोग कहते हैं। संश्लेष संबंध को संबंध नहीं कहते, वो टूट जाता है। हमारे यहां 3 संबंध होते हैं, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध और एक तादात्म्य संबंध। 2 संबंधों को हमारे यहां ठीक नहीं कहा। संयोग और संश्लेष संबंध से संसार बनता है, संसारी जीवों के होता है संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। संयोग संबंध एक किताब मेरी है, संयोग संबंध स्पष्ट दिख रहा है। संश्लेष संबंध होता है कर्म और आत्मा का, जो एक दूसरे में मिले हुए इतने मिल जाते हैं कि वो हमें पृथक नहीं दिखते, लेकिन पृथक है। दूध में पानी हमें अलग नहीं दिख रहा है, संश्लेष संबंध है। कर्मों से और आत्मा का संबंध हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन संबंध है। ये दोनों संबंधों से संसार बनता है। एक तीसरा संबंध है तादात्म्य संबंध। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय में कहते हैं कि तुम पर वस्तु से, किसी वस्तु से ऐसा संबंध बनाओ जो त्रिकाली हो, कल्पना में नहीं, त्रिकाली हो। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये जो त्रिकाली संबंध होता है या तादात्म्य संबंध होता है, और हमें भगवान से त्रिकाली संबंध बनाना है। लो साहब, तीनों कालों का बन गया। वर्तमान में तुम भगवान हो, मैं भक्त हूं। अतीत में मैं तुम्हारा अतीत हूं, कल तुम यहां थे। और भविष्य का संबंध है, आज तुम जहां हो वहां मैं कल आऊंगा। तीनों काल का संबंध बन गया। अब जब तीनों काल का संबंध बन गया, यह संबंध कभी टूटता नहीं है। आज ही नहीं, अगले भाव में भी नहीं टूटेगा, कभी टूटना ही नहीं, क्योंकि मैंने भगवान में अपना भविष्य देख लिया। भावी पर्याय की अनुभूति हो गई। भगवान के दर्शन करने गया है, करते करते भगवान की मूर्ति गायब हो जाती है, स्वयं का दर्शन हो जाता है। एक हमारे आचार्य श्री के लिए एक पूजा में पंक्ति लिखी है किसी कवि ने कि हमारे आचार्य महाराज की ऐसी मूर्त थी, इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। बहुत बड़ी मजेदार पंक्ति थी। ये है भक्ति, ये है भक्ति अंतर चेतना। कहां जा रहे हो? महाराज का दर्शन करने, और इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। कहने में आ रहा है, कहां जा रहे हो? दर्पण देखने। थोड़ा मैं दर्पण देख लूं। दर्पण देखते देखते खुद के दर्शन की अनुभूति हो जाए। अनुभूति में आ रहा है, कहने में आ रहा है मैं दर्पण देख रहा हूं, अनुभव में आ रहा है मैं खुद का चेहरा, बस यही थी भगवान के सामने। कहने में आ रहा मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। भगवान के दर्शन करते करते स्वयं में भगवत्ता का दर्शन हो जाए, इसको भक्ति बोलते, जैन दर्शन के। अन्य दर्शनकारों में और जैन दर्शन में अंतर क्या है? जितने भारत के दर्शनकार हैं, सभी भगवान में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान में भगवान का दर्शन करते हैं। जैन दर्शन का भक्त ऐसा है जो भगवान के दर्शन में आत्मा का दर्शन करता है। इसलिए दुनिया के दर्शनकारों ने अपने भगवान को दर्पण नहीं कहा। किसी भी भगवान को, किसी भी भक्त ने दर्पण नहीं कहा, हे भगवान आप दर्पण के समान हैं। सबने कहा आप भगवान हैं, मैं भक्त हूं और मुझे भगवान का दर्शन करना है। जितने दर्शनकार हैं सभी एक ही बात ललक लगाते हैं, मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है।
लेकिन जैन मुमुक्षु, जैन सम्यक दृष्टि का लक्ष्य भगवान का दर्शन करना नहीं है, मुझे अपनी आत्मा का दर्शन करना है। आत्मा का दर्शन मात्र जैन दर्शन में है और किसी दर्शन में नहीं है, सब में भगवत दर्शन है। जैनी कहता है नहीं करूंगा तो मैं भी भगवान का दर्शन, लेकिन भगवान के दर्शन में मैं आत्मा का दर्शन कर रहा हूं। जैसे दर्पण में अपने चेहरे की अनुभूति होती है, ऐसे ही भगवान का दर्शन करते करते हमें अपनी खुद की आत्मा का दर्शन हो जाए, समझ लेना तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। मुनि महाराज को गुरु महाराज का दर्शन करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुनि मुद्रा को देखकर अपनी भावी मुनि मुद्रा दिख जाए, ये कौन जा रहे हैं? मेरा भावी स्वरूप जा रहा है, मेरा भावी स्वरूप। मैं कल मुनि बनूंगा पक्का है। तुम्हें कैसे मालूम है? बोले मैंने सामने मुनि जा रहे हैं ना, तेरा चेहरा सुंदर है, तूने कैसे जाना? तेरी आंखों ने देखा है कि तेरा चेहरा सुंदर है, तूने कैसे जाना? बोले दर्पण में जाना, दर्पण से जाना, क्योंकि अपना चेहरा तो अपनी आंखों से दिखता नहीं, और अपनी आंखों से देखे बिना कभी विश्वास करना मत। दूसरा व्यक्ति कहे तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, इन बातों में नहीं आना। अपनी सगी आंखों से देखो तुम्हें खुद का चेहरा खुद को पसंद है कि नहीं। हम दूसरे की पसंद पर जिंदा रहते हैं, दूसरा व्यक्ति को मैं कैसा लग रहा हूं। तुम लोग सब उल्टे ही करते हो। दूसरों के लिए तुम संभलते हो, अच्छे कपड़े किस लिए पहनते हो? जब बाहर निकलना है, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ज्यादा अच्छे कपड़े होंगे, और जितने तुम अकेले में होगे उतने तुम नंगे होगे। अकेले में लुंगी बनियान चलती है, वो भी फटी हो तो, और नहीं हो, और जैसे लोग आ गए तो, और घर से बाहर निकले तो, यानी तुम अपना जो भी श्रृंगार करते हो वो दूसरे के लिए करते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने लिए तुमने कभी श्रृंगार किया ही नहीं। तुम जो भी सजते हो, संभलते हो, प्रसाधन के साधन का उपयोग करते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, लाली लगाते हो, जो कुछ लगाते हो, सब दूसरों के लिए। यहां तक कि तुम्हारा खाना भी दूसरों के लिए। जिस दिन घर में कोई मेहमान आना है उस दिन कोई नहीं आना है उस दिन, हाँ एक आध सब्जी बना ली खाली, काम चल जाएगा। आज ज्यादा सामान क्यों बन रहा है? क्योंकि कोई बाहर से व्यक्ति आने वाला है। मकान का भी यही कहते हो, बाहर का एलिवेशन अच्छा लगोगे, अंदर जैसा है तो चलेगा। यही तो बहिर्मुखी है, अपने लिए नहीं। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है दुनिया मेरे चेहरे को क्या मानती मुझे पता नहीं, मुझे अपना चेहरा खुद पसंद है कि नहीं। वो अपने चेहरे को देख करके सोचता है मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मेरा चेहरा मुझे पसंद है कि नहीं। और मुझे अपना चेहरा देखना है तो वो अपनी आंखों से तो नहीं दिखेगा, हमें दर्पण की जरूरत पड़ेगी। दर्पण का चमत्कार देखना। संसार में कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकता। कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी करे, ये आंख दुनिया को देख रही है, अपने आप को नहीं देख रही।
ये आंख दुनिया के चेहरे देख रही है, अपने आप का चेहरा नहीं देख रही है। लेकिन एक छोटा सा कांट का टुकड़ा, एक छोटा सा दर्पण इन्हीं आंखों में वो चमत्कार ला देता है कि मैं अपनी आंख से अपनी आंख को देख लेती हूं। ये चमत्कार तुम्हारी आंख का है, ये चमत्कार तुम्हारे चेहरे का है कि ये चमत्कार दर्पण का है। ये समाज दर्पण का कितना बड़ा अतिशय, असंभव को संभव कर दिया। आज तक किसी ने अपने आंख से अपना चेहरा नहीं देखा, लेकिन दर्पण कहता है मेरे में एक चमत्कार है जो तुम्हें तुम्हारी आंख से ही तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा, आप मुझे स्वीकार कर लो। 10 महानुभाव पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, अनंत काल तक तुम मर जाना, कभी भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी आत्मा को नहीं देख पाएगा। संसार अवस्था में कितने प्रयास करना। कोविद दक्षो साहू संपटी काले परोक्ष रूप मणम पच्छक में दट्ठम परोक्षणाने पविट्ठंत। पूज्यवर कहते हैं कौन सयाना व्यक्ति है जो इस संसार अवस्था में रह के कहे कि मैं अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को देखता हूं। वो सयाना मेरे सामने तो आवे, मेरे सामने आकर बोले कि मैं अपनी आत्मा को साक्षात देखता हूं। आजकल लोग कह देते हैं इसे, मैं अपनी आत्मा को देखता हूं, मुझे आत्मा झकझक करके दिखती है। एक तथाकथित मुमुक्षु थे, समय सार पढ़ते थे, अमृतचंद सूरी आदि को कभी बहुत पढ़ते, स्वाध्याय से थे। वो एक दिन चर्चा करने आए, राजस्थान की घटना है। बोले महाराज जी एक बात बताओ, आपको कभी आत्मा का दर्शन हुआ? अब मैंने कहा कि अभी मना करता हूं तो ये कहेगा मिथ्या दृष्टि हो, काहे की मुनि हो, और हाँ कहता हूं तो हुआ ही नहीं है। हाँ कहूं तो हुआ नहीं है, और ना कहूं तो मैंने तुरंत कुछ नहीं बोल के, महाराज जी आपको आत्मा का दर्शन हुआ? मैंने कहा तुम्हारे लिए हुआ? बोले महाराज मुझे तो हुआ है। मैंने कैसा हुआ? कह देखो आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद देखो वो आंखों के बाद वो पीली पीली बिंदी दिखती ना, वो पीली पीली, वही चित्त होती है, वही आत्मा है। और मैंने कही पंडित जी साहब मैंने गलती कर ली मुनि बन के, ये तो मुझे बचपन में ही दिखती थी। आप सभी आंख बंद करके देखो, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, पीला पीला, लाल लाल, काला काला, आंख सभी को दिखेगा, सभी को दिखेगा उसको पीला पीला। ये आत्मा है। बोले हाँ यही है चित ज्योति। देखो इस साथ में लिखा ना चित ज्योति झकझक करके दिखती है। मैंने कही मूर्खानंद ये एक आत्मा की ज्योति नहीं है, ये आंख और पलक के बीच में जो गैप है उसके का जैसे जैसे अपन बंद करते जाएंगे कालापन आता जाएगा। अब बोलो ये है, शास्त्र में चित ज्योति निकला तो उन्होंने ज्योति समझ लिया। ऐसे लोगों के महानुभाव कभी यदि कोई कहे जैनियों में कि मुझे आत्मा का साक्षात दर्शन हुआ, समझ लेना वो निपट शुद्ध मूर्ख अज्ञानी है। हो ही नहीं सकता। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कभी छद्मस्त को आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अरूपी है और मति शुद्ध ज्ञान का विषय अरूपी नहीं है, रूपी है। मति शुद्ध ज्ञान मात्र रूपी को जानते हैं, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन से होते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है वो सदा रूपी को ही जानता है, अरूपी को कभी इंद्रिय मन जान ही नहीं सकते। जब विषय ही नहीं है तो तुमने अरूपी को कैसे जान लिया? मिथ्या है, बना रहे लोग झूठे। इसलिए जो आत्मा के दर बात करते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, इनको अपने शास्त्र में एकांतवादी कहते हैं।
इनका दूसरा नाम क्या है? एकांतवादी। एकांतवादी किसे कहते हैं? एक आंख वाले, काने व्यक्ति, और काना व्यक्ति अशुभ होता है। तो एकांतवादी और काना व्यक्ति अशुभ होता है। एक गांव में एक काना व्यक्ति था, और काने व्यक्ति को जो भी देखता है बड़ा अशुभ मानता है। मानते हो ना? जो देखा यार ये कनवा आ गया, सामने दिख गया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान कि यार क्या करे, अब उसकी आंख तो कभी ठीक होना ही नहीं है, और लोग मेरी बुराई करते हैं। लेकिन काने व्यक्ति के पास अकल बहुत होती है। तिरछी टोपी, मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। लंबा तिलक, माधुरी वाणी, ये भी है। लंबा तिलक, माधुरी वाणी, बेईमान की। हाँ, ध्यान रखना, जो मीठा मीठा बोलते ना, ये जो मीठा मीठा बोलते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जो मुंह फट बोलता है, तू तड़ाक बोलता है, वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो तू तड़ाक बोलता है उसका तो सीधा सब कुछ सामने है। और ये जो कम बोलते ना, इनके पेट में दांत होते हैं, गणेता सांप देते। हाँ, ये गूंगा बहुत खतरनाक होता है, कुछ बोलना ही नहीं, चुपचाप। ये अजगर है, अजगर सीधा निकल जाएगा, काटते ही नहीं है, वो तो निकलता है। सारे सांप काटते हैं और अजगर कभी काटता नहीं है, सीधा निकलता है। तो जितने गूंगे होते ना, कम बोलते हैं, चुपचाप, साइलेंट, ये अजगर के समान होते हैं। इनके चक्कर में पड़ गए बेटा तो पूरे ही निकल जाएंगे। और मीठी बाणी बोल करके 100 में एक ऐसे व्यक्ति जो लंबा तिलक लगाते हो, मीठी बाणी बोलते हो, सदा मौन रहते हो, कुछ नहीं बोलना, मौन, कम बोलते। ये इतने चालाक होते हैं, 100 व्यक्तियों को चुटकी मुड़ा सकते हैं। 100 व्यक्ति आ जाएं और एक गूंगा 100 को हरा के चला जाएगा। 100 में एक सहज में काना, काना व्यक्ति 1000 लोगों को चकमा दे सकता है। 1000 लोग उसके चारों तरफ आ जाए तो 1000 लोगों को चुटकी बजा के निकल जाएगा। 100 में एक सहज में खाना, 1.25 लाख में ऐचकताना, तो टरसा देखता है, कहीं देखता है, कहीं चलता है। ये 1.25 लाख लोगों को, तिरछी निगाह वाले होते कई लोग होते, ये 1.25 लाख लोगों को चश्मा दे जाते हैं। एक अकेला 1.25 लाख लोगों से निपट सकता है जो भेड़ा होता है। 1.25 लाख में ऐचकताना, ऐचकताना करे पुकार, मैं मांगू मंजा से हार। केरू आंखों वाला, जो बिलाव की आकार की आंखें होती ना, वो 1.25 लाख वाला ऐचकताना कहता है, अरे भाई मुझे ही सब मत मानो, मेरा बाप और है, मेरा बाप और है। कि मंजा जो है इसकी तो कोई पारी नहीं। मंजा ठाड़ो बिनती करें, मंजा व्यक्ति बिनती कहता, भैया मुझे ही मत मारो, मेरा दद्दा वो एक और है। मंजा ठाड़ो बिनती करें, गिनगिना पे बस न चले। जो गिनगिनाते हैं ना, बाजार से ककड़ी लाना है, हाँ ठटरी लेके आ जावे। दुकानदार से क्या कहता है, ठटरी दे दो, ठटरी। वो मांग क्या रहा है? ये सबसे खतरनाक होते गिनगिना। मंजा से भी बड़ा है गिनगिना। ये इनके नेचर होते हैं। तो एक एकांतवादी और काना व्यक्ति से बहुत सावधान रहना, एकांतवादियों से सावधान रहना। एकांतवादी 1000 लोगों को तुम्हें चकमा देगा, तुम प्रभावित हो जाओगे। और एकांतवादियों ने किया, एकांतवादी ने ऐसी बुद्धि चलाई
गुजरात से, सोनगढ़ से, कि बड़े बड़े पंडित और सेठ सब उस तरफ चले गए, सब चले गए। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा खतरनाक एकांतवादी। जैनी को यदि कह दिया जाए आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाता हूं, जैनी पागल हो जाएगा। आत्मा को देखने के लिए जैनी पागल है। आत्मा को दिखाने के नाम से जैनी से तुम्हें जो कराना हो करा दो। प्राण लेना है तो वो कहते दे दूंगा, बस आत्मा को एक बार। जैनी का संस्कार आत्मा जाइए, आत्मा देखना है। उसने पकड़ लिया कि जैनी आत्मा देखता है। और बुंदेलखंडी सबसे ज्यादा भूखे हैं आत्मा को देखने के। सदा से थे, आज भी हैं, कल भी थे। क्योंकि बुंदेलखंड एक ऐसा पंडितों का देश है, पंडितों का खंड है, जहां सदा से ज्ञानी लोग रहे। सदा जैनियों का सबसे ज्यादा आत्मा की चर्चा यदि पूरे भारत में होती थी पहले तो बुंदेलखंड में। बस आत्मा 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 देखना है, पर कुछ भी नहीं, मुझे आत्मा चाहिए। शास्त्र में लिखा ही है, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। ये संस्कार है हम लोगों में। मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया, सब कुछ अनंत बार पूजा पाठ सब कर लिया, सब बेकार है। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। निज आत्मा के बिना सब बेकार है। ये संस्कार अपन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, आज भी भरा है। मैं इस संस्कार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये संस्कार बहुत अच्छा है। जिसके मन में आत्मा को देखने की ललक नहीं है वो तो अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि है। सारे संसार से मेरा कहना है, जैन धर्म का सबसे पहला लक्षण है तुम किसको देखना चाहते हो, तुम किसको जानना चाहते हो, तुम किसको पाना चाहते हो, तुम किसमें लीन रहना चाहते हो, तुम किसको भोगना चाहते हो। तो सबका उत्तर क्या है? आत्मा। मैं अपने आत्मा को, आचार्य पूजन में ये भी आता है ना, भोगों को इतना भोगा खुद को ही भोग, ये है जैन दर्शन। खुद को भोगो, अपने आत्मा के स्व चतुष्टय, अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना द्रव्य, अपना गुण, अपना पर्याय, सबको स्व चतुष्टय को भोगना ही भोक्तृत्व गुण कहलाता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। देखना है तो किसको देखना है? अपनी आत्मा को देखना है। जानना है तो किसको जानना है? आत्मा। सुनना है तो किसकी बातें सुनना है? अपने आत्मा की। बोलना है तो किसकी चर्चा करना है? अपनी आत्मा की। रमण करना है तो किसमें रमण करना है? अपनी। अनुभव करना है तो किसका करना है? आत्मा को। इसको गलत मत बोलना, नहीं तो तुम आज से छोड़ दो। आत्मा को, सब कुछ आत्मा को। आत्मा ने आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए हे संबोधन करो, हे आत्मन। षट कारक व्यवस्था की गई। पूज्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति के अंदर ये बात कहते, षट कारक की अविद्या। ये तो लक्षण है सम्यक दृष्टि का। भगवान को देखने की ललक नहीं, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं। आत्मा होना ही चाहिए। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आत्मदर्शन की चर्चा होती थी तो बुंदेलखंड में। और जो जिसका दीवाना हो, समझ लेना उसको कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता है। जो जिसका दीवाना हो। बच्चा चॉकलेट का दीवाना होता है तो आप चॉकलेट दिखाइए, वो आपके पास आ जाएगा, आप अपहरण करके ले जाइए। बच्चों का अपहरण किससे होता है? क्योंकि वो चॉकलेट पर दीवाना है।
मुनि भक्त साधु भक्त का अपहरण कब होता है? वही गुण, साधु भक्ति ही तुम्हें एक दिन खतरे में डालेगी। विदेही सीता, सीता क्यों लुटी? क्योंकि वो साधु भक्त थी, उसके मन में साधु भक्ति भरी हुई थी। मेरे दरवाजे साधु भूखा नहीं जाएगा, हमें कुछ भी करना पड़े, लो साहब लक्ष्मण रेखा भी नाकना पड़े तो ना, क्योंकि वो साधु की दीवानी थी, वो साधु की दीवानी थी, साधुता के प्रति व्यामोहित थी, साधुता के प्रति दान देने की ललक थी। अवभाग्य मानती थी कि साधु को आहार देने के बाद, जिस दिन साधु को आहार देने मिल जाए अवभाग्य है, उसकी दीवानगी थी। रावण ने कहा यही दीवानगी इसका अपहरण कराएगी, जो जिसका दीवाना नहीं है वो उससे नहीं अपहरण कर सकते। साधु की दीवानगी है, यही दीवानगी इसका अपहरण कराएगी। और रावण ने कौन सा भेष धारण किया था? साधु का। सीता ठगी गई, सीता ठगी गई। दुनिया में आज तक भरत चक्रवर्ती को, शुभम चक्रवर्ती के लिए एक देवता ने ठगा, मां दीवानगी के लिए। वो रसोईया था, उसे कौन से फल अच्छे लगते हैं, वो फल लाके दिए, वो दीवाना था, उस फल का बगीचा दिखाने के लिए जंगल में ले गया। रसना इंद्री की लोलुपता में वो दीवाना था, रसना इंद्री का, मारा गया। महानुभाव, आप यदि किसी के भी दीवाने हों तो आज एक मोटिवेशन लेना, यही दीवानगी आपको एक दिन खतरे में डाल सकती है। सावधान, बहुत खतरे में डाल सकती है। दीवानगी बुरी नहीं है, चाहे वो मंदिर की दीवानगी हो, आपको खतरे में डाल देगी। बेईमान व्यक्ति यही उठाएगा कि ये सब कुछ छोड़ सकता है, मंदिर नहीं छोड़ सकता, उसी समय आपको मारने का भाव करेगा, क्योंकि ये मंदिर नहीं छोड़ सकता और टाइम का फिक्स है। पर दुश्मन उसी टाइम को मिला लेगा, आपका नाश कर लेगा। मोटिवेशन, आप जिस जिस चीज के दीवाने हो, चाहे मुनि के हो, चाहे भगवान के हो, चाहे धन के हो, चाहे स्त्री के हो, चाहे परिवार के हो, चाहे भोजन के हो, किसी की भी चीज की दीवानगी है यदि आप में है, प्रेम है, जिसके बिना आप तड़प जाते हैं, जिसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दीवानगी किसे बोलते हैं? जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मरना पड़े तो, मारना पड़े तो, युद्ध करना पड़े तो, लुटना पड़े तो, कुछ भी XYZ कुछ भी करना पड़े उसको पाने के लिए, इसको बोलते दीवानगी। तो आप लोग सब अपनी अपनी दीवानगी को याद करें कि आप ऐसे किस पे दीवाने हैं जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। महाराज तो फिर हम किसी के दीवानगे है ही नहीं, तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। यदि तुम किसी भी चीज के दीवाने नहीं हो तो जिंदगी जीने का मजा ही खत्म है। मजा तो दीवानगी में है, मजा तो दीवानगी का है। जिसको कोई दीवानगी नहीं है वो जिंदगी बेकार है, कोई मजा नहीं, रस नहीं। आनंद तो दीवानगी में होता है। दीवाने पने का आनंद अलग होता है, पर जिसमें आनंद है उसमें साइड इफेक्ट भी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दीवानगी के बिना जिंदगी बेकार है, और यही दीवानगी तुम्हें एक दिन खतरे में डाल देगी, वही दीवानगी डालेगी। इसलिए आप यदि दीवाने ना हो तो आज किसी ना किसी चीज के दीवाने बन जाना।
पर शर्त क्या है दीवाने के, उसके लिए तुम कुछ भी, मरना पड़े तो मर सकते हो, मारना पड़े तो, लुटना पड़े तो, कुछ भी कर सको। ऐसी किस किस चीज के आप दीवाने हैं? बंदर के ले लो। पर आज हम भगवान के दीवाने हैं, भगवान के लिए मर सकते हैं, मार सकते हैं। हम महाराज के दीवाने हैं, महाराज के लिए हम मर सकते, मार सकते। एक शुकर था महाराज का दीवाना, शेर को मार डाला और स्वयं भी मर गया, क्योंकि वह महाराज का दीवाने काल। अपनी भाषा में बोल दें भक्ति, अपनी भाषा में बोल दें श्रद्धा, अपनी भाषा में बोल दें समर्पण। उसको हम व्यवहार भाषा में दीवानगी बोलते हैं। ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए। जिसके लिए मर जाओ और मार डालो, ऐसा कोई भी दुनिया में एक चीज तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। यदि आनंद लेना है तो चाहे भली वो 1 रुपया हो, यदि 1 रुपया में तुम्हारी दीवानगी है तो शर्त लगा देना, इस 1 रुपया के लिए मैं मर सकता हूं, और बस इतनी सी शर्त लगा देना। तुम्हारे पास 1 रुपया है, महाराज हम इस पैसे के दीवाने हैं। अच्छा, 1 रुपया जो छीन ले तो क्या, महाराज मैं उसका मर्डर कर दूं। और 1 रुपया पाने के लिए मुझे मरना पड़े तो भी मैं मर जाऊं, इसको बोलते दीवानगी। तो दीवानगी होना अच्छी चीज है। सीता साधु की दीवानी थी, और कितने लोग इसी दीवानी में मरे हैं, संकट उठाए हैं। हम लोग दीवाने हैं मुनिव्रत के लिए, हम लोग दीवाने हैं पिछी के लिए, हम लोग दीवाने हैं अपने धर्म कार्यों के लिए, हम लोग दीवाने हैं दया के लिए, करुणा के लिए दीवाने हैं हम लोग। क्योंकि जीव को बचाने की बात आ जाए तो हम मर जाएंगे, लेकिन जीव को मारने का भाव नहीं करें। सब तरफ से दीवानगी है, यही हमारी जिंदगी में खतरा बन सकती है। तो अपना मूल प्रसंग चल रहा था, बुंदेलखंड किसका दीवाना है? आत्मा। आत्मा। जैनी किसका दीवाना है? बस महाराज आप आत्मा की चर्चा करो, कुछ चर्चा यहां वहां की नहीं। बहुत चर्चा चलती थी बुंदेलखंड में, आत्मा की गजब की चर्चाएं चलती। और जिसको दीवाना जिसका पाया जाए, समझ लेना उसको ठगा जा सकता है। बाबा भारती को डाकू खड़क सिंह ने किस लिए पकड़ा था? क्योंकि वो करुणा का दीवाना था, अपाहिजों का दीवाना था। डाकू खड़क सिंह ने कहा बस यही कमजोरी इस घोड़े को दिलाएगी। जब भी सज्जन पुरुष फंसेगा, सज्जनता में फंसेगा, सरलता में फंसेगा। सरल पुरुष जब भी फंसेगा, सरलता में फंसेगा। वो सब तो विश्वास कर लेगा क्योंकि सरल है। सरल आदमी के सज्जनता, सरलता अच्छी है या बुरी? अच्छी है ना। बस इसी में उसकी बर्बादी होना है। वही सरलता और सज्जनता देख करके सामने वाला लाभ उठा लेगा, सामने वाला धोखा दे देगा। क्योंकि वो सरल सज्जन है, उसको कोई भी धोखा दे सकता है। विश्वास करने वाला उसी में मारा जाएगा। जैसे कल कहा था ना छदामी लाल का, एक नौकर पर विश्वास कर लिया, इतना विश्वास किया, उसी नौकर ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। और विश्वास करना पड़ेगा। सज्जनता, ठगे जाओ चाहे ना ठगे जाओ, सज्जनता और सरलता कभी बुरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। लेकिन फिर भी ठगे जाओगे। दुश्मन इसी को देखता है। सोनगढ़ से आवाज आई, बुंदेलखंडों को ठगना है, बुंदेलखंडियों को ठगना है। बस इनको एक ही है, आत्मा की आवाज लगाओ। आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाता हूं, आओ मैं तुम्हें आत्मा दिखाता हूं। अरे दौड़े, ऐसी भगदड़ मची, ऐसी भगदड़ मची कि भगदड़ में लोग कुचल गए तो भी भागो। कहां जाना है? आत्मा दिखाई जा रही है गुजरात में, सोनगढ़ में।
आत्मा भागो भागो भागो, भागे लोग, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पंडित भागे, बड़े बड़े पंडितों ने बताया हमें, बड़े बड़े पंडित, ऐसे पंडित के जिन पंडितों का ज्ञान अपार, भागे, क्योंकि वहां क्या दिखाया जा रहा था? आत्मा आत्मा झक झक करके वो चित ज्योति दिख रही है, वो चित ज्योति दिख रही है। ऐसा और करो, थोड़ा आंख करके। मैंने सब करके देख लिया, मैंने कहा ये लोगों को दिखती कैसे, हमें तो अभी तक नहीं दिखी, मेरे कुंद कुंद स्वामी को नहीं दिखी। तो आप थोड़ा आंख बंद करके देखना, झिलमिल 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 दिखेगी, यही है झिलमिल झिलमिल दिखती हुई आत्मा, चुटकी बजाते बजाते दौड़ गए। मालूम क्या हुआ? और वैष्णव दर्शन में है परमात्मा देखने की ललक, भगवान देखने के लिए तो वैष्णव मर जाएगा। कोई इतनी आवाज है, आओ मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूं। जैनियों को आत्मा और अजैन को बात, इन दोनों के लिए कौन आत्मा दिखाएगा? कुंद कुंद स्वामी तो नहीं दिखाएंगे, सच्चा साधु तो नहीं दिखाएगा, जिनवानी नहीं दिखाएगा। उन्हें चाहिए इनमें से कोई एक। कौन? या तो लंबा तिलक वाला हो, या माधुरी वाणी बोलने वाला गूंगा हो, या फिर काना हो, या भेड़ा हो, या मंजा हो, या गिनगिना हो। इनमें उसको काने ने एक ने कहा, क्योंकि और किसी को तो तुम अशुभ ज्यादा मानते नहीं हो। इन सब में से अशुभ किसको मानती है दुनिया? काने को अशुभ मानते, और किसी को नहीं मानते। तो सब लोग उसको अशुभ कहते थे। अब उसने कहा क्या करूं, आंख तो कभी ठीक होना नहीं, और गांव में अशुभ। उसने कमजोरी देखी, गांव वाले सब लोग भगवान को खूब चाहते, ये भगवान के दीवाने हैं। और जाकर के एक दिन सुबह सुबह खड़ा हो गया एक टीले पे जाकर के, बोले आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं भगवान दिखा, देखो वो दिख रहा वो दिख रहा वो दिख रहा वो दिख रहा, भगवान वो दिख रहा, देखो वो दिख रहा। लोगों कहाँ दिख रहा है? एक व्यक्ति का, कहाँ दिख रहा भैया? देखो वो दिख रहा वो दिख रहा। बोले ऐसे ही नहीं दिखेगा, कोई सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। तो उसने एक आंख बंद कर ली। बोले अब ऐसे नहीं दिखेगा, हाथ से बंद नहीं करना, स्थाई करो स्थाई। तो उसने क्या किया? अब भगवान को देखने के लिए भैया खाना बन जाए तो कौन सी बड़ी बुराई है, कम से कम भगवान तो दिख जाएगा। आंख फोड़ ली। बोले भैया कहाँ दिख रहा है? बोले चुपचाप रहे कनवा, नहीं तो जो दशा मेरी है यही। हाँ बहुत कहा तूने जिंदगी भर मुझे अशुभ अशुभ, अब देख ले तेरी काना हो गया अशुभ है। अब एक ही बात है, मैं तेरा गुरु, और गुरु था नहीं वो, गुरु बोल दे कि भगवान दिख रहा है तो बच जाएगा। तो बोल हाँ हाँ दिख रहा, मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। अभी कितनों को दिख रहा था? अब लोगों ने कहा भैया एक झूठ बोलता, दूसरा पहुंच गया, दूसरे ने फोड़ ली। उन्होंने कहा चुपचाप रहे नहीं तो कनवा। तेरी दशा क्या होगी मालूम? कनवा कैसा होता है? अब वो तो अनुभव में था, कितनी गालियां तुमने मुझे दी है, इतनी तुझे मिलेंगी। तो उन्होंने पूछा बचने का उपाय क्या है गुरुजी? बोले एक ही है, देख बोल देख दिख रहा है। और एक एक करके पूरा गांव कनवा हो गया। अब सबने कहा कि भाई गुरुजी ये बता तूने ऐसा क्यों किया, तू मेरे गांव का दुश्मन है क्या? बोले नहीं, इस गांव का मैं सबसे ज्यादा हितैषी, क्योंकि इस गांव में सबसे ज्यादा बुरा मैं था। अब मैं तो गांव छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि काने को काना मिलना शुभ होता है। हाँ ये ज्योतिष है, आंखों वाले को काना मिले तो अशुभ है, और काने को काना मिल जाए तो शुभ है, माइनस माइनस प्लस।
माइनस माइनस प्लस, ये वैसे नहीं कह रहा हूं, यानी काना व्यक्ति कहीं जा रहा है और सामने काना मिल जाए, बहुत बड़ा शुभ और शगुन माना जाता है। इसलिए भैया मैं तो शुभ हो नहीं सकता था, अब गांव के सारे काने हो गए, इस गांव में अब कोई अशुभ नहीं रहेगा, एक दूसरे को जो देखेंगे सब शुभ ही शुभ होगा। 100 में एक सहज में काना, दिख गया ना भगवान। भागे भागे लोग आत्मा को देखने के लिए भागे। और वो गुरु जब यहां आया था ना, 74-75 में आया था, क्या ठाठ से उसकी जीप में छत्र लगा करके पूरे शहर में घुमा गया था। म्युनिसिपल स्कूल में प्रवचन होते थे, म्युनिसिपलिटी है ना 3 बत्ती के बाद, और यहां पर मोती नगर से उसकी बग्गी उठी थी, क्या जुलूस। तो आचार्य जी के जुलूस को, हमारी आगवानी को आप लोग अच्छा कह रहे। तुमने क्या देखी अभी सागर की आगवानी? सागर की आगवानी तुम लोगों ने देखी, तुमने आचार्य जी की आगवानी देखी है। अभी तुम फूले नहीं समा रहे मेरी आगवानी की, अभी फूले नहीं समा रहा है आचार्य जी का दीक्षा दिवस अपन ने मनाया, अभी फूले नहीं समा रहा मेरे चतुर्मास का प्रवेश करा, यही है ना, यही है ना। हाँ महाराज जी, मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं, मैंने देखी है इससे अच्छी आगवानी। जब कान जी यहां आया था, क्या आगवानी थी, क्या जलूस था। वैसा जलूस आज तक कभी सागर में निकले ही नहीं, क्योंकि वो कानों का गुरु था। और काने का गुरु काना तो हो गई। और उस समय क्या मान ठाठ था, सब एक ही एक, सब दौड़ रहे थे। मैं बहुत छोटा था पर याद है, पूरा याद पूरा है। स्थिति ये बन गई, जब सबने पूछा कि भैया ये क्या किया, तो उसने कहा चुपचाप कह दो आत्मा दिख रही है, नहीं तो कनवा कहला, एकांतवादी कहलाओगे। कुछ लोगों ने कहा कि चाहे भली हमें अपनी भूल सुधारना पड़े, लेकिन एकांतवादी बन के तो नहीं जिएंगे। आत्मा को देखना बुरा नहीं है महानुभाव, आत्मा की ललक बुरी नहीं है। अपनी आंख से अपनी आत्मा को देखना, अपने ज्ञान से अपने ज्ञान आत्मा को देखना, ये खतरनाक है। हम भी दिखाते हैं अपनी आंख से अपनी आंख, पर फर्क है देखना अब दोनों में, काने में और आंखों वाले में क्या अंतर है। कुंद कुंद स्वामी में और एकांतवादियों में कितना अंतर है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि कभी तू अपनी आंख से अपना चेहरा कभी देख नहीं पाएगा, लेकिन देखना अपनी आंख से, ये तभी विश्वास करना। प्रथम में पहले कह दिया था, अपने चेहरे को अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास मत करना। देखना तो वही है, बस फर्क इतना है, वो बिना दर्पण के दिखा रहा है इसलिए कनवा है, और हमारे कुंद कुंद महाराज और हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जब बुंदेलखंड में आए तो वे दर्पण बन के आए और कहा देख ले रे अपनी आत्मा। और कुछ आचार्य ने कुछ नहीं किया, आचार्य भी आत्मा के प्रेमी थे, वो भी दीवाने थे। हमारे आचार्य से सबसे ज्यादा आत्मा के दीवाने थे। आत्मा देखना, आत्मा देखना, आत्मा देखना, और भक्तों से यही कहते थे, अरे आत्मा की तरफ ध्यान दो। बस इतना सा फर्क था, अपनी आंखों से अपना चेहरा देखना, लेकिन दर्पण बीच में जरूर लाना। दर्पण में देखना, बोलो दर्पण में अपनी आंख को देख रही है कि नहीं? बस उसने बिना दर्पण के किया, बिना दर्पण के किया। किसी ने कहा तेरे चेहरे पर एक काली टिपकी है, काला धब्बा लगा है,
तो उसने क्या किया? तो क्या हो गया? काला धब्बा था थोड़ा, देख तेरे चेहरे पे काला धब्बा। उसने क्या किया? तो अब क्या हो गया? पूरा मुंह कालावर हो गया। बिना दर्पण के जो आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, बिना दर्पण के जो अपनी आत्मा की कालिमा धोना चाहते हैं, बिना दर्पण के जो अपनी आत्मा की सुंदरता देखना चाहते हैं, वे छोटे से काले को पूरे चेहरे को काला करना चाहते हैं। और काला करने वालों का, कालिया का तो कभी उद्धार हो नहीं सकता। कालिया कितने ही गिड़गड़ाए, साहब मेरा नमक खाया है। तो गब्बर सिंह कहता है नमक खाया तो अब गोली भी खा, क्योंकि सारा चेहरा कैसा हो गया? महानुभाव, आत्मा के दीवानों, परमात्मा के दर्शन करने के दीवानों, कहीं दीवानगी तुम्हें ठग न लेवे। कोविद दच्छो साहू संपत्ति काले परोक्ष रूप मिणम। कुंदकुंद भगवान की घोषणा। कौन चतुर सयाना है जो इस पंचम काल में परोक्ष ज्ञान में बैठकर साक्षात अपनी आत्मा को देखता है? देखना है जो जानदी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जे ही सो जानदी अप्पाणम। कुंदकुंद स्वामी भी कह रहे हैं पूछवर कि आओ मैं दिखाता हूं, लेकिन दर्पण में। अरहंत भगवान को दर्पण बना लो, भगवान को दर्पण बना लो और उस दर्पण में अपनी आत्मा को देखो। इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो। हमारे भगवान मंदिर भगवान के दर्शनों के लिए नहीं बने। मैंने पहले ही कहा, भगवान जिनेन देव जैन दर्शन का भगवान दर्पण बन के वेदी पर बैठा है, भगवान बन के नहीं। भगवान तो वो अपने आप में है। भगवान तो सिद्धालय में बैठा है। भगवान कहाँ बैठा है? फिर मंदिर में कौन बैठा है? दर्पण। दर्पण। और उस दर्पण में जाके देखो, उनको देखते देखते अपने आत्मा के वैभव का दर्शन हो जाए, समझ लेना हमारा मंदिर जाना सफल हो गया। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज इसलिए बुंदेलखंड में आए कि यहाँ आत्मा के दीवाने ज्यादा है, क्रियाकांडी नहीं है, विवेकवान है, स्वाध्यायशील हैं। और यहाँ आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मां सबके सामने, गांव गांव में, नगर नगर में एक एक दर्पण रख दिया और कहा देखो रे चमत्कार। 350 दर्पण आज गांव गांव में चतुर्मास कर रहे हैं। दर्पण में कोई यारिका बन के कर रही है, कोई मुनि बन के कर रहे हैं, सब दर्पण बन के कहा बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, जाकर दर्पण लगा देना और सबसे कहना रहो चमत्कार देखो, अपनी आंख से अपनी आंख देखो, अपनी आंखों से अपना चेहरा देखो, अपने ज्ञान से अपनी आत्मा देखो। बस दर्पण मत हटाना, दर्पण में देखो। और वही स्थिति जब अपनी बन जाती है दर्पण की, तो भगवान का भी दर्शन, भगवान का भी आलंबन हमारे बीच में आता है। वो भी हमारी आत्मा के लिए आता है, हमारी आत्मा के लिए आता है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में जो अपना मूल प्रसंग था कि तुम्हें अच्छे आदमी को देख करके हीन भाव आ रहा है या आह्लाद भाव आ रहा है, यदि हीन भाव आ रहा है तो मैं अच्छे आदमी को देखने का कोई फायदा नहीं, घाटा और हो गया। मंदिर में जाकर, गुरु के पास जाकर अमीर को गरीब को देखकर हीन भाव आ रहा है तुम्हें, तुच्छ भाव आ रहा है तुम्हें, कहाँ ये कहाँ मैं, नहीं, वहां हीन भाव नहीं लाना। जो मैंने कहा था, ये भाव आवे
आज ये भगवान है, कल मैं भगवान बनूंगा। आज ये साधु हैं, कल मैं साधु बनूंगा। आज ये अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी के दर्शन करने का परिणाम स्वयं को अच्छे बनने का भाव आ जाए। दुनिया को अच्छा कहना सरल है, लेकिन अच्छे को देखकर अच्छा बनना, भगवान को भगवान कहना कितना सरल है, लेकिन भगवान बनना, मुनि महाराज को मुनि कहना सरल है और मुनि को देखकर मुनि बनने का भाव आना दुर्लभ है। यही बस सबसे बड़ा कठिन है। पूज्य को नमोस्तु कर लेना सरल है, लेकिन नमोस्तु करते समय पूज्य बनने का भाव आना, पूजा करना सरल है। पूज्य को नमोस्तु करना सरल है, लेकिन नमोस्तु करते हुए पूज्य का भाव आ जाना कठिन है। पूज्य का भाव आ जाए, नमोस्तु कर रहे हैं हम पूज्य को, हम पुजारी हैं, क्रिया पुजारी की हो रही है, आनंद पूज्य का आ रहा है, मैं खुद पूज्य हूं। क्रिया क्या हो रही है? पुजारी की, मैं पूजा कर रहा हूं, और आनंद किसका आ रहा है? मैं स्वयं पूज्य हूं। भगवान सामने बैठा है ना, मुझे उसमें भावी पर्याय दिख रही है, दर्पण में भावी पर्याय दिख रही है। कभी भगवान के दर्शन करते ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाए। कल जो मैंने कहा था, जिंदगी में एक ही बात का ध्यान रखना, कभी मुझे किसी से कुछ मांगना, क्योंकि मांगने का भाव आते ही हीन भाव आएगा, हीन भाव है। दाता बनने में उच्च गोत्र का बंध है, लेने में उच्च गोत्र का बंध नहीं लिखा। कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे रहा है, तुम ले रहे हो, उसमें कुछ लिखा ही नहीं, साथ में कुछ नहीं लिखा कि कोई वस्तु कोई दे रहा है और ले रहा है। पर तुम जिस समय दे रहे हो, देने वाले को उच्च गोत्र का प्रणति उच्च गोत्र, उच्च गोत्र के बंध का कारण कहा। इसलिए लेने का भाव तो छोड़ देना। कभी मुझे जिंदगी में यदि वरदान मांगना पड़े तो एक ही वरदान मांगना, कभी मुझे अपनी जिंदगी में किसी से कुछ लेना, यहां तक कि सहारा भी नहीं। दो वरदान देने वाले दुनिया में है। एक वरदान दे रहा है, जाओ, तुम्हें जब भी किसी की जरूरत पड़ेगी 1000 लोग तुम्हारी सहारे के लिए खड़े होंगे, तुम्हारी आंख में आंसू आएगा, 1000 लोग आंसू पहुंचने वाले खड़े होंगे। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सहयोग करने के लिए सारी दुनिया खड़ी होगी। ये वरदान मिल रहा है, ये वरदान मिल रहा है। तालियां बजा दी हैं तुमने, बहुत खतरनाक किया, बहुत गड़बड़ कर लिया। ये वरदान कभी भूल करके लेना मत। बहुत बड़ा वरदान है। जिस समय तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे। 7 स्टार का 7 स्टार होटल होती ना, वहां क्या होता है? जो चाहो तो लो, मैं 7 स्टार का आशीर्वाद दे रहा हूं। जो चाहो उस समय तुम्हें मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। किमिक्षिक वरदान, रिपीट कर रहा हूं, जो मांगोगे, आगे आप बोलो, बोलो ना, वो मिलेगा। ऐसा यदि कोई वरदान देने वाला आ जाए तो तुम्हारे विचार क्या है? वो वरदान सागर वाले ले लोगे कि छोड़ दोगे? ऊपर से मत बोलो, मैं करके दिखा दूंगा। कोई नहीं छोड़ना। 99.99 महाराज जी, ऐसा वरदान जिस समय मैं जो चाहूं वो हो जाए।
मैं जो चाहूं वो हो जाएगा। हाँ, ऐसा एक वरदान है, एक मंत्र है ऐसा, जो चाहोगे वो होगा। ये वरदान मिलेगा, मिलेगा, वरदान तो मिल जाएगा, लेकिन वरदान के बाद सीधे नरक जाना पड़ेगा, शक्तिहीन हो जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में मोटिवेशन, कभी भी तुम्हारी जिंदगी में ये मन में भाव आ जाए कि हे भगवान ऐसा वरदान मिल जाए, मैं जिस समय जो चाहूं वो मिले, और मेरे लिए सब लोग खड़े रहें, मेरे ऊपर संकट आए सब लोग खड़े रहे, बस उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। जिंदगी का सबसे अशुभ दिन, बस अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। ये नीति दुर्योधन की थी, उसने सब कर रखे थे। मुझे जिस समय जो चाहिए, गुरु सामने है, तास्त्री सामने है, पिताजी सामने है, कर्ण सामने है, सब जिस समय जो चाहिए। कर्ण से कह दिया तू सीख के या विद्या, जिस समय ब्रह्म विद्या चाहिए तू काम आएगा, जिस दिन तीर चाहिए फलाना काम, सब उसने कर दिया था। पूरे युद्ध में चारों तरफ से वो निश्चिंत था, हमें जिस समय जिस युद्ध की जरूरत पड़ेगी वह तुरंत। व्यूह रचना करना है, द्रोणाचार्य है ना, कह दिया ना द्रोणाचार्य कब काम आओगे, चक्रव्यूह की रचना करो। ये दुर्योधन की नीति है। कभी भी तुम्हारे मन में ये भाव आवे तो, बहुत फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे ऊपर संकट आए, कोई ना कोई मेरा सहयोग करे, कोई ना कोई मेरा सहयोग करे, जिसकी जरूरत पड़े कोई ना कोई तुरंत लेकर खड़ा हो। बंधुआ इसको निकाल देना बहुत लुभावना है। लोन लेकर व्यापार करना, लोन लेकर मकान बनाना, लोन लेकर गाड़ी करना, कई बार कुड़की होती है, कुड़की। हाँ, करोड़ों का मकान फिर किसमें जाता है? ये लोन है। लोन लेते समय अच्छा लगता है, लेकिन चुकाते समय ये लोन है। किमिक्षिक वरदान, किमिक्षिक वरदान कभी जिंदगी में लेना नहीं। कोई देवे तो हाथ जोड़ना ना, और कोई देवे तो कहना लगता है ये मेरा पूर्व जन्म का बैरी है। यदि मैं तुमसे कहूं आज सागर वालों को किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं, तो तुरंत समझना ना, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा शत्रु हूं, तुम्हारा नाश करूंगा। तलवार से नहीं, द्वेष से नहीं, वरदान से। क्योंकि तुम्हारी दीवानगी मुझे मालूम है कि तुम किसके दीवाने हो, किमिक्षिक वरदान के। किमिक्षिक वरदान मिलता है, हर व्यक्ति दीवाना है, हम उसी में तुम्हारा नाश कर देंगे। दूसरा वरदान मिल रहा है, ओहो आनंद ही आनंद। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।